आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। अब यूपी बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में थे और सपा के गढ़ में जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आधे घंटे के स्पीच में उन्होंने याद दिलाया कि अब का उत्तर प्रदेश और पहले के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है, किस तरह से यहाँ पर किसानों का काम छीना जाता था, युवाओं का रोजगार छीना जाता था, लड़कियों के सामने संकट के रूप में इस तरह से अराजक तत्व खड़े रहते थे, किस तरह से कानून व्यवस्था थी। तमाम चीजों पर खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि दिन में 12 बजे उठने वाले, दोपहर में जिम जाने वाले और शाम को महफिल लगाने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश और मैनपुरी को लूटा है, जम करके लूटा है। तो सीधा हमला किया। बड़ी बात यह है कि मैनपुरी जो कभी सपा का गढ़ जाना जाता था, आज वहां भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों में से 2 विधायक हैं। जिस जिले में मैं हूं, मैनपुर सदर में, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह यहां से विधायक हैं और यहीं के बगल के विधायक हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री आबकारी रहे हैं, रामरेश अग्निहोत्री। वर्तमान में वो विधायक हैं और सचेतक दल के वह विधानसभा में नेता भी हैं, भाजपा के मुख्य सचेतक भी हैं वो। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें यहाँ पर ली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि काम के दम पर करहल को भी जीतना है। ये वही करहल है जहां अखिलेश यादव विधायक थे और 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव ने दावेदारी की, यहाँ की सीट छोड़ी और यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो उनके भतीजे जो हैं तेज प्रताप यादव ने यहाँ से चुनाव जीता। यहाँ की सांसद उनकी पत्नी डिम्पल यादव हैं। मैनपुरी के रहने वाले हो भाई जी। ये बताइए, आज आपके शहर में मुख्यमंत्री जी आए थे? जी आए हैं। आज कैसा लगा? बहुत देखा आपने? बिल्कुल देखा है। सुना उनको? सुना है। खूब दहाड़े हैं क्या? अरे आनंद आ गया योगी जी से। हाँ। वो तो सीधा हमला बोले हैं कि सपा के समय में पहले यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी। स्थिति बुरी थी सपा के समय, वो तो मानेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो नौकरी ईमानदारी जनता जानती है, वो तो सब जानते हैं। एकदम पे नौकरी मिलती थी। बिल्कुल। और क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अब यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है प्रदेश में। अब वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 2017 से बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश चल रहा है, गुंडा ही नहीं है। ना बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या फायदा मिलेगा भाजपा को? अगर भाजपा सरकार फायदा मिलेगा नहीं, फायदा मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, फायदा तो मिल ही रहा है। ये बता, इसमें चुनाव है। हाँ, क्या माहौल देखते हैं आप? 27 में पूर्ण बहुमत से वापसी है। वापसी है। हाँ, अभी उपचुनाव में तो यहाँ पे तेज प्रताप जीत गए थे, अखिलेश यहाँ छोड़ दिए थे। अब की बार चारों सीट भाजपा चारों ले जाएगी। हाँ, चारों ले जाएगी। ये सपा का गढ़ है? नहीं, गढ़ तो उनका गढ़ क्या है ये। अच्छा। उनका गढ़ क्या भाई साहब, सपा का गढ़ है? गढ़ तो बिल्कुल है, गढ़ तो यहाँ पे है, लेकिन ऐसा है कि अपने जो मैनपुरी है, कोशिश तो पूरी लोग करते हैं जनता जिताने की। तो जनता को फायदा हो रहा है भाजपा से? बिल्कुल हो रहा है। गुंडाई कम हो गई है। अच्छा। हाँ, गुंडाई थी यहाँ पे पहले? गुंडाई ऐसा है, मतलब पहले चोरी चकारी होती थी और रात में महिलाएं, हैं बिल्कुल आराम से जाती हैं खुल के। अब जाती, पहले निकलती थी लड़कियाँ अपने हिसाब से रात में? निकलती थी। ऐसा है मतलब कि माहौल ज्यादा खराब हो जाता था कि गुंडाई ज्यादा थी, बहुत कम निकलती थी। हाँ। मुख्यमंत्री ने कहा कुछ लोग 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे जिम जाते हैं, रात में महफिल लगाते हैं। बिल्कुल सीधा हमला बोले हैं, समझ तो गए होंगे। हाँ बिल्कुल। किसको बोले हैं? अरे विपक्ष पार्टी को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। किसको? इशारों में। क्या कहेंगे भाई साहब, आज मुख्यमंत्री ने तो जम के दहाड़ा है। हाँ, बहुत अच्छे भाषण दिए हैं और यहाँ 2027 में चारों सीटों पर कमल खिलेगा। खिल सकता है? हाँ, चारों खिलेगा। ये तो मतलब कि सपा का गढ़ है ना करहल? गढ़ था किसी टाइम पे, अब गढ़ नहीं है यहाँ। अब नहीं है? अब नहीं है गढ़। यहाँ तो अखिलेश भी चुनाव लड़े थे, छोड़ चले गए, खैर वो सांसद बन गए। यहाँ से देखो, डिम्पल उनकी पत्नी सांसद है मैनपुरी से। लड़ने को तो कोई लड़ सकता है, कोई लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन किसी टाइम पे गढ़ था सपा का यहाँ, लेकिन अब गढ़ नहीं है कोई। अब यहाँ पे चारों सीटों पर कमल खिलेगा। खिल सकता है? खिलेगा, खिल नहीं सकता। काम पे दम पर देखो ना, काम कितना विकास हो रहा है मैनपुरी में। मैनपुरी में कितना विकास हुआ है, देखो ना भाजपा सरकार में। सपा के समय में कहते थे कि सपा का चूंकि गढ़ था तो बहुत ज्यादा विकास सैफई का होता था। यहाँ पे विकास का गढ़ नहीं था, लूट का गढ़ था।
अच्छा, हाँ, विकास का गढ़ नहीं था, लूट का गढ़ था मैनपुरी में। ऐसा? हाँ। यही तो मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि पहले नौकरियां लूटी जाती थी, किसानों का हक लूटा जाता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। यहाँ हर चीज में सपा के टाइम पे लूट होती थी। हर चीज में? हाँ, कमीशन खोरी जम के? हर काम में, किसी काम में, नौकरी हो चाहे विकास हो, कुछ भी हो, सपा के टाइम पे लूट के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर अब जो है, जब से भाजपा सरकार आई है तब से यहाँ कम हुई है। मैनपुरी में मालूम पड़ा कि सरकार क्या होती है। वाह भाई वाह, देखिए कुछ और लोग यहीं रहने वाले हैं। हाँ। मैनपुरी के क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँ, बताइए, आपके बहुत सारे साथी नौकरी पा गए होंगे पुलिस में? नौकरी पा गए हैं। और पैसा मेरे वैसा चला? नहीं, कुछ नहीं चला। पिछली बार में पक्का? 60,244 मेरे भैया का DVPSD हुआ है। अच्छा। जो पहले DVPSD होते थे, वहाँ वो लड़के खुद बताते हैं कि सब सही होने पर भी 50 से 60 हजार रुपये नॉर्मली लगते थे। मेरे भैया का 1 रुपया नहीं लगा है। और बिल्कुल गारंटी है? बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी मिली है? ईमानदारी से नौकरी मिली है। पेपर से लेकर वर्दी पाने तक 1 रुपया नहीं फालतू लिया है, और बढ़िया ट्रेनिंग हुई है। अच्छा। और आज मेरे भैया ड्यूटी कर रहे हैं। और अच्छा, तुम लोग यार युवा हो गए हो, बड़े हो गए हो, कभी अपने परिवार वालों से सुना ये सब बातें कि पहले नौकरी ईमानदारी पे मिलती थी, मेहनत पे मिलती थी, या थोड़ा बहुत चलता था पैसा? जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरियां लूटी जाती थी। लूटी जाती थी मतलब वो नहीं पता है, लेकिन जो प्रोसेस थी उसमें तो पैसा लगता था। प्रोसेस में पैसा लगता था? क्योंकि लूटे जाने में हम तो शामिल नहीं थे। जी जी जी। हम अगर शामिल होते तो बताते, ना हमारी वहाँ तक पहुँचती। अब हर गांव से बच्चे लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर से वही उत्साह आ गया। फिर से वही उत्साह आ गया है। आप शहर में देख लो, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले शहर के होंगे 4, गांव के होंगे 10। यही है। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वो नौकरी ले सकते हैं, मेहनत कर नौकरी भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। हर गांव गली के क्षेत्र क्या से। माहौल रहेगा 27 में? 27 में बीजेपी है। अच्छा, काम के दम पे? काम के दम पे है। कानून व्यवस्था कुछ मजबूत है कि नहीं? कानून व्यवस्था भी मजबूत है, डंडा भी मजबूत है। हाँ। जो गुंडई करते हैं उनके विपक्ष से डंडा भी मजबूत है, और काम भी बढ़िया कर रहे हैं। ये जो नए पुलिस वाले लाखों की संख्या में हो रहे हैं बिना पैसा दिए, ये लोग कुछ ज्यादा काम करेंगे कि यार पैसा तो हम लिए नहीं ना, हमको किसी कोई मतलब है? काम भी करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, ये देख लेना आप। क्या बाबू, क्या नाम है? अंकित। मुख्यमंत्री को देखे आप? नहीं। मुख्यमंत्री नहीं देख पाए? वहाँ नहीं गए थे क्या? लेट हो गया था। लेट हो गया था। सुने उनको? नहीं। माइक में भी नहीं सुने, साउंड में? नहीं। अरे, तो फिर क्या रहा आज आपका दिन? ठीक नहीं रहा क्या? नहीं। तो क्या चाहते हो? कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल? यार अभी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी? यस सर। क्या कर रहे हो? मैं 10th क्लास। तो आगे क्या बनोगे? आगे IAS। गुड, चलो हमारी शुभकामना है तुम्हारे साथ। बिल्कुल। आपके हक को कोई लूटेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लूटेगा। नहीं। भरोसा है? भरोसा किस है? पर? योगी आदित्यनाथ। योगी पर भरोसा है। चलिए, कुछ और लोग तो क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को सुना आपने? सुना, बढ़िया, अच्छा लगा मुझे तो। हाँ। गर्व है योगी आदित्यनाथ जी पे। अच्छा। अब की बार 27 में भी आए, यही चाहते हैं हम तो। हाँ, ये तो सपा का माहौल है यहाँ पर। सपा का माहौल तो ऐसा है कि यहाँ पे गढ़ उनका ही है। अब लोग बागों की ज्यादा परिचय तो बाबा जी से ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे थे गुंडाई नहीं होने दूंगा प्रदेश में। तो वो अच्छा ही है। वो अच्छा ही है। बोले मिट्टी में या तो फिर ऊपर। हाँ, आरोपियों को तो मिट्टी में ही मिलना चाहिए। और बाबा जी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है वो। अच्छा। हाँ। करते हैं, भरोसा है? भरोसा है। और मेरी तो एक बात है, बस रिजर्वेशन और हटा दें तो और बढ़िया रहेगा, और अच्छे से लोग अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। हाँ, देश सबको सम्मान मिलेगा। हाँ, सबको सम्मान मिलेगा। और हम तो ये कहते हैं देश महान बनेगा, ऐसे ही रिजर्वेशन हटा दिया जाए। 50% हक मारा जा रहा है। हाँ, 50% हक मारा जा रहा है। क्या नाम है दादी? रानी देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? मैनपुरी की। अच्छा, यही जिला मैनपुरी है। आज मुख्यमंत्री को देखा, सुना उनको, कैसा लगा? अच्छा लगा। आज बड़ा दहाड़ रहे थे मुख्यमंत्री। बोले पहले मैनपुरी में बहुत माहौल गड़बड़ था, ऐसा था। अब बोल रहे हैं कि गुंडाई नहीं है प्रदेश में। आप लोग महसूस करती हैं कि सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। अब बोल रहे हैं पहले नौकरियां, युवाओं की नौकरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, अब ईमानदारी से मिल रही है। ईमानदारी से मिल रही है। तो मिल रही है बच्चों की नौकरी। हाँ। आप लोग खुश हैं योगी सरकार से? खुश है।
तो ये बताएं कि 2027 में फिर चुनाव आने वाला है, क्या माहौल रहेगा यहाँ पे? अच्छा रहेगा। करहाल अच्छा रहेगा। भाजपा क्या जीतेगी? तो सपा का गढ़ है कहते हैं, है। सपा का गढ़ है। हाँ। तो भाजपा जीत सकती है, जीत सकती है, मेहनत पे। मेहनत। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में दहाड़ा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को उनके ही गढ़ से एक संदेश दिया कि किस तरह से इनके सरकार में अराजकता थी, लूट थी। उन्होंने कहा कि युवाओं की नौकरी की जगहों पर सूटकेस चलते थे, नोट चलते थे, नोट की गड्डियां चलती थी। तो इस तरह का आरोप मुख्यमंत्री ने सीधा मढ़ा है और कहा है कि अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त है, यहाँ सब चंगा चंगा है और जो माफिया हैं उनकी जगह मिट्टी में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज था वो बहुत साफ था। आने वाले समय में कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और ये करहल की सीट, ये मैनपुरी जिला जो है भाजपा और सपा की लड़ाई का मुख्य गढ़ साबित होने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, मैनपुरी।